सो आज के इस लेक्चर में मैं आपको कम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स पढ़ाऊंगा। अभी हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीख लिया है। सो नेक्स्ट हमें इसमें पढ़ना है कम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन है सिंपल, जो हमने पहले पढ़ लिया है। सो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि यदि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, मैंने ऐसे ऐसे मान लिया प्लेट, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू में इसका बना रहा हूँ, प्लेट है, प्लेट की एरिया ए मान लिया, प्लेट के बीच का पैरेलल प्लेट कैस्टर, प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी मान लिया, और बीच में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इसका कैपेसिटेंस होता है। इसके बाद फिर मैंने आपको सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन सिखा दिया था। सो हम लोग क्वेश्चन ये करने वाले हैं कि सभी प्लेट्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, हर प्लेट की एरिया ए है, उनके बीच का डिस्टेंस डी मान लेंगे, और फिर हमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल निकालना होगा। सो ये मान लेते हैं कि एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए एंड डिस्टेंस between two consecutive plates is D। जो भी नियरेस्ट दो प्लेट है उनके बीच के डिस्टेंस D है। फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, और हर प्लेट के बीच की हम डिस्टेंस कितनी मान रहे हैं, डी मान रहे हैं। ऐसे करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। सो मैंने फर्स्ट मान लिया कि मेरे पास जो प्लेट है, ऐसे बना लेता हूँ मैं कि एक 4 और 5 प्लेट की एग्जांपल लेंगे, 2 यहाँ पर 3, और ये मैंने 4 प्लेट मान लिया। इन सभी प्लेट के ये भी डिस्टेंस डी है, ये भी डिस्टेंस डी है, ये भी डिस्टेंस डी है, सभी की एरिया भी कितना है, ए है। अब मैं जो है यहाँ पर ए और बी एज्यूम करना चाहता हूँ। सो मैंने मान लिया कि ये एक पॉइंट हो गया यहाँ से, और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। सो मैंने मान लिया कि ये ए मान लेता हूँ और ये बी, इसके बीच में मुझको निकालना है। अब मुझे इन प्लेट्स को आपस में जोड़ना है, तो जुड़ी रहेंगी। सो पहला कम्बिनेशन तो ऐसे ले लेता हूँ कि यहाँ से वायर से ऐड कर दिया। सो इस तरह के एक कम्बिनेशन पर मैं काम करना चाहता हूँ। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इनके पोटेंशियल असाइन कर दीजिए। प्लेट की नंबरिंग भी कर सकते हैं, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4, एक नंबरिंग कर सकते हैं। दूसरा आप पोटेंशियल अप्लाई करिए। सो मैं मान लेता हूँ ये इस वाले को, ये जो ए प्लेट है इस वाले को पोटेंशियल B1 दे दिया, बी जो है B2 दे दिया। सो ये तो यहाँ से जुड़ी हुई है, तो इसका पोटेंशियल B1 हो गया। ये यहाँ से जुड़ी है, इसका पोटेंशियल B2 हो गया, यही B1। और ये अभी पोटेंशियल हमने असाइन नहीं किया, तो सपोज़ मैं इसको V3 दे देता हूँ, तो ये एक वायर जुड़ी हुई है, इसलिए इसका भी पोटेंशियल B3 होगा। जैसा मैंने आपको कॉमन पोटेंशियल में सिखाया था, उस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ ये जो प्लेट है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस B1 B3, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस B1 B2, और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, B2 B3 है। तो हमने जो पोटेंशियल माना उसमें A का पोटेंशियल B1 है और B का पोटेंशियल B2 है, और बीच में हमें एक और मानना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर फिर से अज्यूम करता हूँ A, इसको मैंने B1 मान लिया है। अब बीच में एक पॉइंट है B1 B3, और B2 B3 के बीच में भी एक पॉइंट है, और हमें A और B के बीच का पोटेंशियल चाहिए। तो हम इसको अरेंज करते हैं, कैसे कैसे बनाएंगे। B1 B3 एक है, फिर इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, B1 B2 है, और इसके बीच का कितना है, B2 B3 है। सो B1 B3 B2 B3, मतलब ये दोनों तो हैं सीरीज में। B1 यहाँ से गए, B1 एक जोड़ दिया, और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ कौन सा पॉइंट, B1 B3, तो B1 B3 हो गया। इसी के इधर एक और जोड़ देंगे, और इसको मैं बोलूँगा पॉइंट B और B2। इसमें थोड़ा सीखने में समय लग सकता है, इसको घबराने वाली बात नहीं है अपने को। आप समझिए मैंने क्या बना दिया। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, B1 B3, तो ये कवर हो गया B1 B3। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लिया, B2 B3, तो ये कवर हो गया B2 B3। अब हमें कौन सा बचता है, B1 B2, तो एक B1 से जुड़ा है और एक B2 से जुड़ा है। सो मैंने यहाँ से उठाया और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। सो आपको ये रीड्रॉ करना होगा।
हो सकता है कि आप एक बार में नहीं कर पाएँ या आप एक बार में नहीं सीख पाएँ, तो इसमें कोई इशू नहीं है, ये आप इसको सोच सोच करके लगा सकते हैं। लेकिन आप सबसे पहले इसको ऐसे रीड्रॉ कीजिए जिससे आ जाएगा, है ना। आपको कुछ अपनी प्लेट्स को नेमिंग करना है, सो आप प्लेट्स की नेमिंग भी कर सकते हैं। जैसे ये 1 वाली प्लेट है B3, सो B3 से 1 जुड़ी हुई है और B3 से ही कौन जुड़ी है, 4 जुड़ी है। सो आप देखिए ये 1 और ये वाली प्लेट कौन सी हो गई, 4 हो गई। इसके बाद ये जो B1 पोटेंशियल है, ये प्लेट नंबर 2 है, ये जो यहाँ से जुड़ी हुई है प्लेट नंबर 2, जो आप ऐसे नेमिंग करना चाहें। और B वाली जो प्लेट है, ये जो पॉइंट B से जुड़ी हुई है, ये B3 वाली प्लेट है, सो आप इसको B3 मान सकते हैं। सो B3 B4 के बीच का पोटेंशियल ऐसे दिया हुआ है, सो आप चाहें तो नंबरिंग करके भी इनको समझ सकते हैं, बट ये आपके ऊपर है, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना नंबरिंग करके। जो मैंने नंबरिंग कर रखा है, मैंने तो आपको डायरेक्ट ये सिखा दिया। अब आप इसको सीरीज और पैरेलल में जोड़ेंगे। सो मैंने मान लिया कि ये C है, ये भी C है और ये भी C है, आइडेंटिकल है सबके बीच का डिस्टेंस वही दिया है, इक्वल दिया हुआ है, और C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A/D के इक्वल है। अब आप देखिए यहाँ पर ये दोनों सीरीज में है, फिर इसके साथ पैरेलल में है, तो यदि मैं CAB लिखूँगा तो सीरीज में है तो C/2 प्लस C हो जाएगा। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3C/2। सो 3C/2 और C की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट A/D के इक्वल है, इसलिए हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A/D, तो CAB आ गया। सो ऐसे हम सॉल्व करके बता सकते। तो कितने कैपेसिटर बने हमारे पास, 1 2 3, और कितने 1 2 3 है। 3 कैपेसिटर बनाना तो 6 प्लेट्स चाहिए। अब हमारे पास 6 प्लेट्स तो है नहीं, 1 2 3 4 है, लेकिन बीच वाली 2 प्लेट कॉमन है। सो हमने बीच वाली 2 प्लेट्स को क्या कर दिया है, कॉमन कर दिया है, जो एक ही कैपेसिटर के लिए क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। सो आप यहाँ से आराम से बता सकते हैं कि A से कौन कौन सी प्लेट जुड़ी है। तो A से 2 प्लेट जुड़ी हैं, ये A से ज़रूर जुड़ी हुई, A से एक इधर वाली जुड़ी है, एक इधर वाली जुड़ी है, तो ये A वाली है। और B से भी आप यहाँ देख लीजिए, B से ये दोनों जुड़ी, तो ये दोनों कॉमन वाली प्लेट है जो मैंने B से जोड़ रखा है। तो 3 वाली और 3 वाली प्लेट्स आपस में क्या है, कॉमन है। ये B से जुड़ने वाली प्लेट का नाम क्या है, 3, तो ये इसी को आप 3 बोलेंगे और इसी को आप 3 बोलेंगे। आप बनाना हो तो आप एक बार बना के देख लीजिए। ये B से जुड़ा है तो दिस इज़ प्लेट नंबर 3, और यहाँ भी ये B से जुड़ा हुआ है तो इट इज़ प्लेट नंबर 3। A से जुड़ा है वो प्लेट नंबर 2 है, तो A से जुड़ने वाली प्लेट नंबर 2 और A से जुड़ने वाली प्लेट नंबर 2 ऐसे हो गया। सो मैंने 2 प्लेट कर दिया, 3 प्लेट कर दिया, 2 बार है। इसके बाद प्लेट नंबर 1 है जो B3 से जुड़ी है, और प्लेट नंबर 4 है जो B3 से जुड़ी, तो B3 से जुड़ी वाली 1 है और ये 4 है। तो अब देखिए कितनी प्लेट हो गई, 1 2 3 और 4। तो इस तरीके से आप नंबरिंग करके भी देख सकते हैं। आप नंबरिंग करके आप उसे अरेंज कर लीजिए। लेकिन आपको मैं सजेस्ट क्या करूँगा कि जिन 2 पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल निकालना है, जिन 2 पॉइंट के बीच में, तो एक को B1 मान लीजिए और एक को B2 मान लीजिए। तो आप ये जो प्लेट है तो इसका पोटेंशियल B1 हो गया, और ये वाली प्लेट लिया तो इसका पोटेंशियल B2 हो गया। अब आप ये जो प्लेट्स हैं इनको हमने कोई पोटेंशियल अभी असाइन नहीं कर रखा है, ना तो इसका B1 होगा और ना ही B2 होगा। सो मैंने इस प्लेट को पोटेंशियल B3 असाइन कर दिया, तो यहाँ से कनेक्टेड है मेटेलिक वायर से, तो B3 हो गया। अब जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखता हूँ तो इसके बीच में B1 B3, इसके बीच में B1 B2 और इसके बीच में B1 B3। सो B1 और B2 के बीच में एक पोटेंशियल B3 मानूंगा, तो B1 और B2 के बीच में एक पोटेंशियल मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, B3 मान लिया। और फिर अब मैं देखिए लिख पा रहा हूँ B1, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस B1 B3, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस B1 B3 के बीच में एक कैपेसिटर जोड़ दिया। फिर आगे इसका कितना है, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस जब ले रहा हूँ तो ये B2 और ये B3, तो B2 B3, सो B2 और B3 के बीच में, तो इसका कितना हो गया, B2 B3, तो ये और ये कवर हो गए। एक मेरे पास बचता है जिसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस B1 B2 है, तो एक मैंने B1 से जोड़ दिया, एक B2 से जोड़ दिया। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करके आसानी से बता सकता हूँ। से मेरा जो कैपेसिटर है वो 3C/2 आ गया, और C की वैल्यू मैंने लिख दिया एप्सिलॉन नॉट A/D। इसी तरीके से और मैं देख लेता हूँ, मतलब हमारे पास 4 प्लेट के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हम बना रहे हैं। सो इक्वी डिस्टेंस मान करके ये मैं 3-4 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। जैसा जैसा डिफरेंट बुक्स में दिया हुआ है उसी तरीके ले सकते हैं, कहीं पर भी आप किसी भी बुक से रिफ़र करके इनको लगा सकते हैं। मेरा पर्पज़ तो आपको बेसिक बातें सिखाना है। ये A हो गया, 1 2 को ज्वाइन कर दिया, अब मैं इन दोनों को भी ज्वाइन कर दूंगा। तो यहाँ से मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर ये क्या हो गया, B हो गया। बस ठीक है भाई,
लगाना स्टार्ट कर दिया जाए। सो ए वाले को तो मैं पोटेंशियल कितना असाइन करूँगा B1 और बी को पोटेंशियल असाइन करूँगा B2। सो ये तो यहीं से जुड़ी हुई है B1, ये यहाँ से जुड़ी हुई है B1 और यहाँ से ये जुड़ी हुई है B2 और यहाँ से ये जुड़ी हुई है B2, ये आ जाएगा। ऐसे लगा लेते। अब आप देखिए कैसे कैसे हम सॉल्व करके बता सकते हैं। हमारे पास एक प्लेट है A, तो ये A हो गई, इसका पोटेंशियल B1 है। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है B1 B2 और इसके बीच का भी कितना है B1 B2। ये सेम पोटेंशियल पर है, सेम पोटेंशियल पर हैं, तो इनके बीच में जो है कोई पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए चार्ज स्टोर नहीं करेंगे। तो ये तो कैपेसिटर में हमारा काउंट ही नहीं हुआ ये वाला, क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं, सेम पोटेंशियल पर हैं। तो दो ही हमारे पास बचता है B1 B2 और B1 B2, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सो दोनों तो आ गए किस में, पैरेलल में। कैपेसिटर के जो दो हम प्लेट्स लेते हैं सरफेस, मैंने शुरू में कैपेसिटर बताया था कि एक को पॉजिटिव चार्ज देंगे, एक को निगेटिव, एक का पोटेंशियल, दोनों के पोटेंशियल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यहाँ पर सेम पोटेंशियल आ गया B1 B1, तो ये खत्म हो गया, ये नहीं बना। सब देखिए यहाँ पर ये जो B है इसका पोटेंशियल मेरे पास कितना है, ये B2 है। सो इसका डिफरेंस कितना हो गया B1 B2 और इसका भी डिफरेंस कितना हो गया B1 B2। सब जब CAB लिखेंगे तो CAB हो जाएगा C + C, इट इज़ 2C। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। सो आप जब आगे वैल्यू पुट करेंगे सो इट इज़ 2ε0 A/D। तो 2C दिया है तो 2C लिख देंगे, 2ε0 A/D दिया है तो 2ε0 A/D से भी सॉल्व करके बता सकते हैं। तो ये इसका सेकंड कॉम्बिनेशन हो गया। इसी तरीके से हम 4 प्लेट्स और ले लेते हैं। सो एक प्लेट इस तरीके से मैं इन प्लेट्स को ले लेता हूँ। इन प्लेट्स के लेने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको डिफरेंट कॉम्बिनेशन लगा करके देख लेते हैं। मैं इसको सेकंड और ये फोर्थ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने सेकंड और फोर्थ को कनेक्ट कर दिया ऐसे, और इसका नाम रख दिया मैंने B। और इधर की तरफ किसको कनेक्ट कर दिया मैंने 1 और इसको। सो ये कनेक्ट हो गया मेरे पास इधर की तरफ, और ये हो गया A। एंड मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B बताना है। सो ठीक है भाई, स्टार्ट किया जाए। इसका पोटेंशियल B1, इसका पोटेंशियल B2। ये देखिए एक ही वायर जुड़ी हुई है, तो इसका पोटेंशियल B1 लूँगा, यहाँ से जुड़ी हुई है इसका भी B1 लूँगा, ये इधर से जा रही है सो ये B2 हो गया, और ये भी यहीं से जुड़ी है B2 हो गया। सब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस B1 B2, इसका भी B1 B2, इसका भी B1 B2। तो तीन जो कैपेसिटर बने सभी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 3 ही बनेंगे, 1 2 और 3। सो यहाँ पर A है जो B1 से जुड़ा है, और हमें 3 ब्रांचेज बनानी पड़ेगी। क्यों 3 ब्रांचेज बनानी पड़ेंगी, क्योंकि तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है। सो मैंने यहाँ पर ऐसे इनको कनेक्ट कर दिया, और ये B मान लिया, इधर की तरफ B2 मान लिया। अब आप देखिए B1 B2 पोटेंशियल डिफरेंस B1 B2 और B1 B2, इस तरीके से मैं बता सकता हूँ। आप नंबरिंग करके भी देख सकते हैं कि मैंने किस प्लेट को कौन सा लिया। प्लेट 4 थी, इनसे मैंने 3 कैपेसिटर बनाए, जहाँ पर टोटल प्लेट 6 हो गई। इसका मतलब हमारी प्लेट जो है बीच में कॉमन भी होंगी, तो 2 प्लेट कॉमन है। सो ऐसे बन गया। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे CAB निकालेंगे तो C + C + C, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3C के इक्वल हो जाएगा। CAB = 3C आ गया। अब आप C की वैल्यू लिखेंगे तो 3ε0 A/D। सो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। तो ये इसका थर्ड क्वेश्चन हो गया। और भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मैं एक जो है और आपको बना के बता देता हूँ 4 प्लेट के लिए। सो आपका काम नीट के लिए, JEE मेन के लिए काम चल गया हमारा। अब A और B को कनेक्ट करता हूँ मैं। सो मैं ऐसा करता हूँ कि 2 और 4 को कनेक्ट कर देता हूँ। ये 2 नंबर और 4 नंबर को ऐसे ले लेता हूँ। ये मान लिया मैंने कि ये A है, और इसको मैंने मान लिया कि क्या चीज़ है, ये B है। ऐसे कनेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इन दोनों प्लेट बची हुई हैं, सो मैं इन दोनों प्लेट को भी आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। और फिर अब इसके बाद सॉल्व करके इसको कैलकुलेट कर लिया जाएगी कि किसके इक्वल हो जाएगा। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट, कि हम इसे कैसे बता सकते हैं। सो मैंने मान लिया कि ये वाले का पोटेंशियल B1 है और इस वाले का पोटेंशियल B2 है। सो ये प्लेट तो मेरी B1 है, ये तो बची गई, तो ये B3 मानूंगा। दिस इज़ B3, तो ये वाले भी कितनी हो गई, B3 हो गई।
सो आप देखिए दो पर तो पैरेलल में हो गए, B1 B3 और B1 B3 ये दोनों पैरेलल में, और एक क्या है B3 B2 है। अब आप ज़रा ड्रॉ करना स्टार्ट करिए, इसमें थोड़ा सा आपको समय लग सकता है सीखने में। B1, सो B1 तो A है जो B1 है, और ये B1 B3, सो मैं B1 B3 के बीच में दो पैरेलल जोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि दो तो ऐसे कैपेसिटर्स हैं जिनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। सो ये हो गया, और ये कितना हो गया, B3 हो गया। थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं। सो ये B3 हो गया, और ये भी C बोलूँगा, ये भी C बोलूँगा। ये वाला तो हो गया B1 B3 और B1 B3। इसके बाद B3 B2 के बीच में एक और है, तो ये तो B3 है, और आगे जो मैं जोड़ूंगा वो B2 जोड़ूंगा, और B2 क्या चीज़ है, पॉइंट नंबर B है, ये B2 हो गया। ये ऐसे बन गया, एकदम आसान सा है। देखिए ये एक कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस कितना, B2 B3, तो इधर B3 और इधर B2, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, B2 B3। इसका डिफरेंस कितना है, B1 B3 और इसका भी B1 B3, तो ये भी B1 B3 और ये भी B1 B3, क्योंकि यहाँ B1 और यहाँ B3। इस तरीके से मैंने ऐसे बनाया इसको। अब मैं जब CAB लिखूँगा तो ये तो दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में है तो 2C और इसके साथ सीरीज में है, तो प्रोडक्ट बाई सम लगा दूंगा। सो प्रोडक्ट बाई सम ये याद होगा आपको, है ना, तो 2C इंटू C, तो 2C इंटू C डिवाइड बाई 2C प्लस C। सो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 2C डिवाइड बाई 3। अब आप चाहें तो आगे वो लिख सकते हैं, तो 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D। ये है A और D दिया है तो रख देंगे, C दिया है तो ऐसे बता सकते हैं। सो आप जो है आसानी से सॉल्व करके बता पा रहे हैं। सो आप देख लीजिए, नंबरिंग करना मैंने आपको सिखा दिया था। आप अपनी कॉपी में नंबरिंग करके लगाना, समझ समझ के लगाइए। टाइम पढ़ते समय ज़्यादा लगाएंगे तो एग्ज़ाम में आपको टाइम कम लगेगा। घर में जल्दी सीखना चाहेंगे तो एग्ज़ाम में आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। सो आप ऐसे सोच सोच करके इनको सबको बता सकते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं 5 कैपेसिटर वाला एक कंसीडर करके देखता हूँ। अब मैं वहाँ पर 5 प्लेट ले लेता हूँ, और फिर इसको देखते हैं कि कैसे कनेक्ट करना है। 1 2 3 4 एंड 5 ये ज्वाइन कर लिया। सो मैं ऐसा करता हूँ कि 1 3 5 अल्टरनेटली इनको ज्वाइन कर देता हूँ। सो यहाँ पर तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा एक पॉइंट A हो गया। अब मैं अल्टरनेटली किसको ज्वाइन कर देता हूँ, एक तो मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ 1 को, 1 के बाद ये 3 है, सो मैं ज्वाइन कर देता हूँ 3 को, फिर मेरी बचती है 5, तो मैं ज्वाइन कर देता हूँ 5 को। तो 1 3 5 को एक जगह से ज्वाइन कर दिया, और फिर इधर की तरफ मैं पॉइंट नंबर B मान लेता हूँ, और 2 4 6 को एक जगह से ज्वाइन कर देता हूँ, या 2 और 4 को ज्वाइन कर देता हूँ। तो 1 2 3 4 5, तो बचते कौन से, 2 और 4 ही बचते हैं, 6 तो है ही नहीं। सो ऐसे जो है मैं इसको ज्वाइन कर दिया। ये लीजिए, नंबरिंग भी कर देता हूँ, कभी आपको नंबरिंग की ज़रूरत हो। 1 2 3 4 एंड 5 भी है, 5 प्लेट्स। सो 1 3 ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ रखा है। सो अब मेरा पर्पज़ क्या है, पोटेंशियल असाइन करना। तो मैं इसको B1 पोटेंशियल असाइन करूँगा, इसको पोटेंशियल B2 असाइन करूँगा। सो B1 से ये जुड़ी हुई है प्लेट, तो इसका B1 हो गया, ये जुड़ी हुई है, इसका B1 हो गया, और ये कनेक्टेड है तो इसका भी B1 मान लिया। ये जो प्लेट है इसको B2 मान लिया, और इधर वाली जो प्लेट है उसको भी B2 मान लिया। तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। अब देखिए कितना है, B1 B2 B1 B2 B1 B2 और B1 B2, सभी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। और बने कितने, 1 2 3 4 कैपेसिटर्स बनते हैं। सो A B1, तो 4 कैपेसिटर बनाए हम लोग। सो एक कैपेसिटर बना लिया, ये दूसरा कैपेसिटर बना लिया, ये तीसरा कैपेसिटर बना लिया, ये चौथा कैपेसिटर बना लिया। ऐसे जो है हम इसको बना करके सॉल्व कर सकते हैं। ये लीजिए, हो गया B2 1 2 3 4, इसका गए B1 B2, इसका B1 B2, इसका B1 B2। सो हमें कितनी प्लेट्स दी थी, 5, और कैपेसिटर कितने बने, 4, तो कितने हो गए, 8 प्लेट हो गए ना टोटल, 2 4 6 8। तो इसमें कॉमन थी, इसलिए ये प्लेट जो है 2 बार काम आ गई। तो 2 बार काम आ गई, तो ऐसे जो है 8 तो हो ही गई, ये 2 बार काम आ गई, 6 + 7 और ये 8। तो इस तरीके से हमारी प्लेट्स जो है 2 के लिए काम कर रहे हैं। ये वाली प्लेट ऊपर वाले के लिए भी, नीचे वाले के लिए। नंबरिंग मैंने बता दिया है, अब आप नंबरिंग इसमें पुट करके अपने आप करेंगे घर में। सो CAB ये 4 बार है तो 4C लिखूँगा,
और सी की वैल्यू मैंने कितना लिखा था 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। से बड़ा इम्पोर्टेंट सा रिज़ल्ट है कि यदि हमारे पास n प्लेट्स हों उसमें ऑड नंबर की प्लेट्स एक पॉइंट से जुड़ी हुई हों और इवन नंबर की प्लेट्स एक पॉइंट से जुड़ी हुई हों, तो जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, n-1 इंटू सी होगा। सो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, n-1 इंटू सी। आप ध्यान रख सकते हैं n नंबर ऑफ प्लेट्स, कितनी टोटल प्लेट्स हैं। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात अपने को जो इसमें ध्यान रखनी है वो है कि 1, 3, 5, 7 ये जो ऑड प्लेट्स हैं कनेक्टेड टू वन पॉइंट, एक पॉइंट से कनेक्ट होंगी, और जो इवन नंबर पर हैं 2, 4, 6 इस तरीके से ये कनेक्टेड टू द अदर पॉइंट लिख देता हूँ। ये भी इसको भी कर सकते हैं कनेक्टेड टू वन पॉइंट, ये भी एक ही पॉइंट से, बट वो पॉइंट दूसरा है, सेम पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है। सो हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं। सी इक्विवेलेंट कितना होगा, n-1 इंटू सी। कितनी प्लेट सी, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 - 1 कितना होगा 4। सो हमारे पास डायरेक्टली कितना हो गया 4 सी हो गया। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसको इस तरीके से बता सकते हैं। अब मैं जो है एक 5 प्लेट वाला एक क्वेश्चन और अपने को करके बता देता हूँ। सो 1, 2, 3, 4, 5 प्लेट्स जो है मैं इसको एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ। 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऐसे मान लिया। अब मैं कुछ भी कम्बिनेशन बना सकते हैं आप, कोई भी परमुटेशन कम्बिनेशन बैठ करके घर में प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आंसर्स को टैली कर लीजिए बस। और वैसे ज़्यादा अच्छा ये होता है कि अपने आप सवाल नहीं बनाए जाएं, लोगों ने क्वेश्चन बना के दे रखा है वो उसी को लगा लिया जाए। ये ए और बी हो गया, और यहाँ से मैं 1 और ऐसा करता हूँ कि इसको आपस में और ज्वाइन कर देता हूँ इस वाले को। सो मैं ऐसे करके इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं, है ना। सो मैंने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5, ये आप कनेक्शन घर में ज़रूर बना के देखना। सो मैंने 3rd और 5th को आपस में ज्वाइन कर दिया है, और 1 और 4th को आपस में ज्वाइन कर दिया है, और प्लेट नंबर 2 को मैंने बी लिख दिया है, और इसको ऐसे कर दिया। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले तो ए वाले को मैं B1 पोटेंशियल असाइन करूँगा, और इसको पोटेंशियल असाइन करूँगा B2। तो ये हो गया मेरा B1, यहाँ कनेक्ट हो गया B2। ये गलत है। जीवन में एक बात बड़ी खास है कि गलती अब बहुत जल्दी हो जाती है। सो ये B1 हो गया, और ये भी B1 हो गया, और ये वाला B2 है, तो ये B2 हो गया। इसको तो मैंने B1 B2 दिया नहीं, तो मैं इसको बोलूँगा B3। तो ये B3 हो गया, और यहाँ पर भी मैंने ये B3 ले लिया। सो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो बहुत आसानी से आप देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे होगा ये। सो एक बार इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं कि जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे बनाएंगे। सो ए और बी के बीच में ए है B1। सो आप देखिए यहाँ पर कैसे हो रहा है ये B1 B3 B1 B3। तो ये तो दो तो किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। सो दो तो पैरेलल में कर दें, ये भी B1 B3 है और ये भी B1 B3। तो ए से कनेक्ट करके दो तो मैं पैरेलल बना देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने ए ले लिया, और इस तरीके से ये तो दो तो पैरेलल बना दिया। क्यों पैरेलल बनाया उसका मैं अभी आपको रीज़न समझाऊंगा। ये B1 था, है ना, ये B1, ये B3, ये B1, तो B1 B3 B1 B3। सो इसका तो नाम मैं रखना चाहता हूँ B3। सो ये B1 B3 यहाँ पर हो गया। अब मेरे पास क्या चीज़ बचता है, एक कैपेसिटर के लिए यहाँ तो देखिए हो गए ना B1 B3। तो ये टिक लगा देता हूँ, ये दोनों हो गए, मतलब इसको अब ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक कैपेसिटर मेरा B1 B2 के बीच में है, और आप देखिए एक कैपेसिटर किसके बीच है, B2 और B3 के बीच में है। मतलब एक B3 से कनेक्टेड और एक B2 से। B2 मैंने पॉइंट B को बोला है, तो एक B3 से ज्वाइन कर दूंगा और एक मैं B ज्वाइन कर दूंगा B2। सो ये भी मेरा कवर हो गया। क्यों मैंने कवर कर दिया, देखिए ये B जो था B2, तो ये B है B2,
तो इसके बीच में कितना है B1 B3 इधर से था, तो ये जो डिफरेंस हुआ B2 B3 है, तो ये भी B2 B3 हो गया। सो एक कैपेसिटेंस ये हो गया। अब एक बच जाता है ये, और ये जो बचा इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, B1 B2 है। तो भैया B1 तो ये है और B2 ये है। सो इसको मैं B1 से एक वायर खींच लिया, एक B2 से, और इसके बीच में मैंने ऐसे इसको कनेक्ट कर डाला, ये आ गया। आपके पास घर में सफिशिएंट टाइम है, बैठ के दिन भर ड्राइंग बनाते रहिए, नंबरिंग कर लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन कैपेसिटर टोटल कितने थे हमारे पास, ये भी टिक लगा देता हूँ मैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो ऐसे आप बता सकते हैं। अब आप इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। सो इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में, फिर इसके साथ सीरीज में, फिर ये इसके साथ पैरेलल में है। सो मैं पहले केवल ऐसे इसका निकाल लेता हूँ, ये पैरेलल, फिर सीरीज, इसके बाद पैरेलल। तो आप देखिए CAB में ये पैरेलल कितना हुआ 2C, और 2C C के साथ किस में है, सीरीज में है। तो प्रोडक्ट बाई सम लेते हैं ना, 2C इंटू C डिवाइड बाई 2C प्लस C। तो ये ऊपर वाले का हो गया, वो नीचे वाले के साथ पैरेलल में है, तो ये कर लिया। सो यहाँ पर हो जाएगा 2C/3 प्लस C। सो CAB की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 5C डिवाइड बाई 3। सो ये 5C डिवाइड बाई 3 हो गया। अब 5C डिवाइड बाई C है तो 5 एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D हो गया। ये इसके ये जो है यहाँ पर वैल्यू आ गई, बस ठीक है। मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स पे क्वेश्चन करा दिया। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इनको 1 दिन 2 दिन 3 दिन, एक दिन देख के लगाइए, फिर 1-2 दिन बाद बिना देखे लगाइए। ऐसे करके आपको कंफर्टेबल हो जाना चाहिए।